हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपका काम क्या है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा उसको केयरफुली स्टडी करना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट पता है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ में जब वीडियो खत्म होगा, एट द एंड यू हैव टू टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 5। ये आपके अटेंडेंस मार्क करता है, सो बी सीरियस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस. It reads, with reference to the Rowlatt Satyagraha, consider the following statements. The Rowlatt Act was passed to curb the revolutionary activities. The Jallianwala Bagh massacre occurred during the Rowlatt Satyagraha. The movement was predominantly urban-based with extensive participation of students, lawyers and traders. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. How many of the statement or statement given above is or are correct पूछा है? Only 1, only 2, only 3 or all of the above. Answer in the comment section. We'll discuss it now. So हम देखते हैं 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका द एंड हुआ, और यहाँ पे इंडियंस जो हैं दे वर एक्सपेक्टिंग दैट एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देयर कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिशर्स विल रिवॉर्ड देम विद सेल्फ गवर्नेंस और स्वराज इफ नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कि भाई पूरी आजादी ना सही, कम से कम स्वराज तो देंगे। बट ब्रिटिशर्स जो हैं दे वर कंसर्न्ड ऑफ द राइजिंग ट्रेंड ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सो यहाँ पे उन्होंने सिडनी रॉलेट कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसका काम था कि कुछ रिकमेंडेशंस दें, कुछ सुझाव दें कि किस तरीके से सेडिशियस एक्टिविटीज जो हैं, रिवोल्यूशनरी या जो एनार्कियल क्राइम्स है ब्रिटिशर्स की नजर में, उनको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। और आप देखेंगे कि सिडनी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे या सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे मार्च 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। और ये एक्ट तब पास किया गया जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एवरी इंडियन मेंबर और एवरी नॉन ऑफिशियल अपोज्ड इट। एंड व्हाई द इंडियंस अपोज्ड इट? द रीजन वाज रॉलेट एक्ट के अंदर काफी ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे। आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, यानी इट वाज वायलेशन ऑफ हेबियस कॉर्पस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग इंडिविजुअल लिबर्टी। और हम यहां पे क्या देखते हैं? हम यहां पे देखते हैं कि गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा और इसके खिलाफ सत्याग्रह जो है उसे लॉन्च कर दिया ऑन 6 अप्रैल 1919। यहां पे गांधी जी ने होम रूल लीग के जो मेंबर्स हैं, यंग मेंबर्स हैं, उन्हें वॉलंटियर्स की तरह यूज किया और इनफैक्ट होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा भी कर दिया। स्वराज सभा। आप यहां पे देखेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह जो है विच वॉज अपोजिंग बेसिकली द रॉलेट एक्ट, द ब्लैक एक्ट, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली कन्फाइंड टू द अर्बन एरियाज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली एटसेट्रा। रूरल एरियाज में थोड़ा देर से पहुंचा और ये स्प्रेड हो पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। इसके पीछे रीजन क्या था? 13 अप्रैल 1919 को ऑन द ईव ऑफ बैसाखी द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन अमृतसर। और आप यहां पे देखेंगे कि उसके बाद में माहौल में जो गर्मा गर्मी हुई, उसके चलते गांधी जी ने डिसाइड किया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अ मास बेस्ड मूवमेंट और उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। तो आप देख पाएंगे हमारे डिस्कशन के बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यस द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, व्हिच मेक्स डी एज आवर आंसर। बाकी डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्लीपी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आराम से इसको इत्मीनान से डाउनलोड करके पढ़ लेना। यस, वी विल मूव फॉरवर्ड, बट बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खुशखबरी है। सो दशहरे के ओकेजन पे स्लीपी क्लासेस के सारे कोर्सेज पे आपको 20% ऑफ मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है विक्ट्री, एंड ये वैलिड है फ्रॉम 11th to 13th of October।
So hurry up if you are planning to take any of the Sleepy Classes courses. फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके हमारी टीम से डिटेल्स मांग सकते हैं. वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Removal of the fear of British might from the minds of the people. British government's willingness to grant political concessions to Indians. आपके सामने ऑप्शंस हैं. 1, 2, 3, 4 are correct. 2 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. और 3 and 4 are correct. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. मीनवाइल आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं. So non-cooperation movement was officially launched on 1st August 1920. 1st August 1920. और मेजर इशू क्या था, मेजर डिमांड्स क्या थी? स्वराज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स. आप यहां पे देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो देखने को मिलती है. मुस्लिम्स हैड जॉइंड दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स बिकॉज ऑफ द खिलाफत इशू. तो यहां पे आप देख पाएंगे स्टेटमेंट 2 जो है, नो डाउट इट इज करेक्ट. आप यहां पे क्या देखेंगे कि बिल्कुल ये भी बात सही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हमें कुछ कम्युनल रायट्स देखने को मिले. जैसे कि अगर आपको पता हो तो मोपला अपराइजिंग या मालाबार रिबेलियन इन ट्रेवेनकोर, इट अकर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए. बट इसके बावजूद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो काफी सही थी. तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर वीमेन है, पेजेंट क्लास है, लेबर क्लास है, बिजनेस क्लास है, इन्होंने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया. एंड दिस इंडिकेट्स दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिमूव्ड द फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल. द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी वाज बस्टेड. सो यहां पे स्टेटमेंट थर्ड जो है आपका, आप यहां पे देखेंगे वो भी करेक्ट है. हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं 1922 में, टू बी मोर स्पेसिफिक 12th Feb, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड द रिजल्टेंट वायलेंस ऑफ 5th Feb 1922. आप देखेंगे इससे पहले गांधी जी ने वाइसरॉय रीडिंग जो है उनसे मिलने की कोशिश की थी, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, बट द वाइसरॉय इवन रिफ्यूज टू मीट गांधी. So Britishers were in no mood to give any kind of concessions to the Indians. The movement was showing fatigue and violent incidents were being reported from different parts, including communal riots. So Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement on 12th Feb 1922. तो स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. तो आप देखेंगे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसे हम कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सब में करेक्ट मेंशन्ड है. अब यहाँ 2 and 3 है जिसको हमने डिस्कस कर लिया, तो हमारा आंसर तो हो गया बी. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट. हम देख रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, राइट, मेकिंग इट अ ट्रू मास मूवमेंट. बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट बिकम मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इनफैक्ट इट बिकेम the mass movement for the first time during the Swadeshi and boycott movement or the extremist phase of anti-Bengal partition. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी. बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके. थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were recommended by the Nehru report? तो नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन है. Let's see. Complete independence for India,
joint electorates for reservation of seats for minorities, reservation to Muslims in Bengal and Punjab in proportion to their population, linguistic provinces. Select the correct answer using the codes given below. 1, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 2 and 4 only. थोड़ा सा नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड जो है इसको डिस्कस करते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो साइमन कमीशन को भारत भेजेंगे, जिसे ऑफिशियली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं. ये 7 मेंबर कमीशन था और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी इंडियन शामिल नहीं किया गया था. इट वॉज एन ऑल वाइट मेंबर कमीशन. इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में ये कहा गया था कि आफ्टर 10 years a review will be done and we will see what all further constitutional reforms can be offered to the Indians in the direction of self governance. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 1927 में ही अनाउंस कर दिया और आप देखोगे कि साइमन कमीशन जो है ये फेब 1928 के अंदर भारत पहुंचता है. बट साइमन कमीशन को मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने बॉयकॉट किया एक्सेप्ट फॉर द जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ एंड द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब. क्यों बॉयकॉट कर रहे थे? क्योंकि इट वाज एन ऑल वाइट मेंबर कमीशन जो ये देखने वाला था, जो ये बताने वाला था कि इंडियंस कितने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं. यानी इट वाज बेसिकली वायलेशन ऑफ और डिनायल ऑफ द बेसिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द इंडियंस. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? हम यहां पे देख रहे हैं कि साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय मोस्ट ऑफ द पार्टीज. अब यहां पे उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे लॉर्ड बिर्केनहेड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडियंस के सामने एक चैलेंज जो है वो थ्रो कर दिया. उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको साइमन कमीशन से इतनी दिक्कत है ना, तो फिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करो जिससे सारी पार्टीज एंड सारे सेक्शंस जो है इंडियन सोसाइटी के वो सहमत हो. मतलब एक किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करो विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपल. यहां पे आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे कांग्रेस के 1928 के कैलकाटा सेशन के अंदर डिस्कस किया गया. यहां पे एक ऑल पार्टी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था. नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशंस थे उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी. आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अभी भी इंडियंस डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर की डिमांड कर रहे थे. सो जहां पे भी 1 है उसको हम कट कर सकते हैं. वी आर लेफ्ट विद सी एंड डी, 2, 3, 4 एंड 2 and 4. यानी हमें 3 का पता लगाना है, बाकी 2 and 4 तो दोनों के अंदर है. अगर हम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखें, रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ये नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है. मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड कर रहे थे कि बंगाल एंड पंजाब जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं वहां पे भी उनके लिए सीट्स रिजर्व किए जाए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, तभी जाके मुस्लिम्स जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसे गिव अप करेंगे. बट क्योंकि अनफेयर है, अनजस्ट है, ये पंजाब के अंदर जो सिख है उनके लिए अनजस्ट होती, बंगाल के अंदर जो हिंदू बंगालीज है उनके लिए अनजस्ट होती, तो इसीलिए इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था. तो आप यहां पे देखेंगे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है. दिस मेक्स आवर आंसर एज डी. लेकिन इसके बावजूद हम क्या करेंगे, हम सेकंड और फोर्थ को भी डिस्कस कर लेते हैं. आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि हम जो टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे चाहते हैं. दिस वाज बेसिकली अकोमोडेटिव ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल स्पीकिंग डाइवर्स लैंग्वेजेस. तो हम यहां देखेंगे फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम सेकंड की बात करें तो बिल्कुल मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट्स हो और माइनॉरिटीज के लिए सीट रिजर्व की जाए डिफरेंट प्रोविंसेस में जहां पे भी मतलब इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन. ठीक है, तो आप देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है. हमारा आंसर हुआ डी. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. The radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders founded the Independence for India League in opposition to the Simon Commission, the Government of India Act of 1990, Nehru Report और the Cripps Mission. यहां पे आप देखेंगे
करेक्ट आंसर जो है वो है सी, नेहरू रिपोर्ट। दरअसल जब नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई तो कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल सेक्शन है, जो यंग लीडर्स हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, दे वर वेरी एंग्री कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मांगते हैं, वाई वी आर स्टक विद द डिमांड ऑफ डोमिनेंट स्टेटस। और इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को फॉर्म किया था। आप देखेंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं दे वर सेक्रेटरीज एंड एस श्रीनिवास अयंगर जो हैं ही वाज द प्रेसिडेंट। तो इनका मेन मोटो क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल है उसे प्रमोट करना, उसे पुश करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज इंक्लूडेड इन द पूना पैक्ट? क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, reservation of seats for the depressed classes in the provincial legislatures, total abolition of untouchability across India, provision for dual voting rights for the depressed classes। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या गोल में सम्मेलन हुए बिटवीन 1930 टू 1932। और यहां पे हम देखते हैं कि केवल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कांग्रेस के बिहाफ पे गांधी जी गए थे और विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजनी नायडू जी गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी बहुत होप्स एंड एस्पिरेशंस के साथ पहुंचे थे आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट और द दिल्ली पैक्ट ऑफ 1931। लेकिन यहां जाके गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिशर्स आर कंटिन्यूइंग विद देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, सो वो वापस लौट आए। आप देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में रामसे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया। हमें यहां पे ध्यान रखना है कि कम्युनल अवार्ड वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी और द लोथियन कमेटी। यहां पे क्या कहा गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे मॉर्ले मिंटो एक्ट के वाया मुस्लिम्स को, उसके बाद में आप देखोगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के वाया सिक्स को, एंग्लो इंडियंस को, इनको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी। और यहां पे गांधी जी जो हैं, जो अभी यरवदा जेल के अंदर थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसका सेकेंड फेज, गांधी जी आमरण अनशन या फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। ही वॉज अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू दी डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अभी तक ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड कर रहे थे रिलीजन के बेसिस पे, है ना, एथनिसिटी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एंड नाउ दे आर डिवाइडिंग अस इवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दूसरा उनका यह मानना था कि अगर हम दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे भी दें, जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने डिमांड भी की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो भी इससे किसी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू सोसाइटी के अंदर दी अनटचेबिलिटी, है ना, द सोशल लेवल विल परसिस्ट एंड दलित्स विल कंटिन्यू टू रिमेन अनटचेबल फॉर एवर। अगर इससे किसी को फायदा होगा तो वो ब्रिटिशर्स को। बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ और आप देखेंगे 24 सितंबर 1930 को पूना पैक्ट साइन किया गया। दलित्स के बिहाफ पे यहाँ पे अंबेडकर थे और जो कास्ट हिंदूज हैं, अपर कास्ट हैं, उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय थे। और यहां पे जहां पे डिप्रेस्ड क्लासेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को गिव अप किया, दे अग्रीड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट, बट उनके लिए जो रिजर्व सीट्स थी प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी, उसको सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि पूना पैक्ट से पहले दलित्स के लिए प्रोविंसेस में जो सीट रिजर्व की गई थी इन टोटल वो 71 थी, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया, ऑलमोस्ट डबल। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 18% सीट्स जो हैं वो दलित्स के लिए रिजर्व कर दी गई। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इट अबंडेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसके बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे पूना पैक्ट में दलित्स के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट करने की बात नहीं की गई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी कि हम डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व करेंगे in the provincial legislature as well as at the center, but they will have to abandon the separate electorates.
टोटल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अक्रॉस इंडिया, ऐसे तो कोई प्रॉमिस यहाँ नहीं की गई थी। दो इसके बाद गांधी जी ने काफ़ी कुछ एफर्ट्स जो हैं वो किए अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ना, उसको इंडियन सोसाइटी से दूर करने के लिए, बट ऐसा नहीं था कि पूना पैक्ट का कोई ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन हो टोटल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कुछ एक्सट्रीम हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। प्रोविजन फॉर डुअल वोटिंग राइट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, नहीं भाई, कोई डुअल वोटिंग राइट की बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं उनको अबंडन कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया है, बी है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यस, टुमारो इज दशहरा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, सभी कोर्सेज पे आपको मिल रहा है 20% ऑफ ऑन यूजिंग द कूपन कोड विक्ट्री फ्रॉम 11th to 13th of October। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी डिटेल्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पे लिख के हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। थैंक यू सो मच।